डियर स्टूडेंट, आज नए एनसीईआरटी का हम लोगों ने एक नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ये गणित मंजरी से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम, मैथ्स का नाम चेंज कर दिया गया है। मैथ्स का नाम चेंज करके गणित मंजरी रखा गया है और ये नई एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर है, ठीक है। और ये क्लास 9th के लिए है। ये हमारा लेक्चर 1 है, पहला वीडियो है, ठीक है। इस चैप्टर 1 में हम लोग सीखेंगे ओरिएंटिंग योरसेल्फ। इट मीन्स दैट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों को इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए एक एक्सरसाइज है जो हमने 1.1 ले रखा है। देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट्स OABC। यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जिसमें रियान के रूम के बारे में बताया गया। OABC ये एक रूम का नक्शा है। मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस आर द मार्क्ड एट फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। तो आपको ये फिगर साफ साफ दिख रहा होगा, ये फिगर है पूरा, ठीक है। इस वाले पार्ट को जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। और नीचे जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये नीचे वाला लाइन, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये रहा O पॉइंट है, ए पॉइंट 12 0 दिया हुआ है और ये राइट वॉल है। B जो है 12 10 है और C जो है 0 10 है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए W1। अगर मैं इस W1 की बात करूं तो ये 3 पर लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा 3 0। एक्स पे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको पहले लिखते हैं। ये देखेंगे 7 पे लिखा हुआ तो ये होगा 7 0। अगर मैं D1 की बात करूँ, ये D1 पॉइंट, D1 8 पर लिखा हुआ है, इसे लिखूंगा 8 0। और ये देखिए R1 पॉइंट जो है यहाँ पर 11.50 लिखा हुआ। इट मीन्स डेट इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें दूसरी वैल्यू आपको हमेशा 0 लिखना होगा। फर्स्ट वैल्यू x का वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू y का वैल्यू होता है। इट मीन्स दैट x एक्सिस पे y के सारे वैल्यू 0 होते हैं और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है। अब वर्टिकल लाइन में भी देख लेते हैं। यहाँ पर B1 लिखा हुआ है। B1 की वैल्यू देखो 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और 1.5 हो जाएगा। B2 यहाँ पर लिखा हुआ है। B2 की वैल्यू, x की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे S1 लिखा हुआ है। S1 देखिए 0 और 1 के बीच में, यहाँ से अगर सीधा लाइन मिलाएंगे नीचे, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी कि S1 जो आएगा, x की वैल्यू 0.5 हो जाएगा और y का वैल्यू ये 5 के पास पे। ऐसे ये S2 जो है, ये S2 इसके जस्ट नीचे ऐसे सीधा लाइन मिलाते हुए आएंगे तो ये 6 पे आके खत्म होता है। S2 के नीचे सीधा लाइन मिलाते हुए आएंगे तो ये 6 पे खत्म होता है। यानी x का वैल्यू तो 6 होगा और y का वैल्यू इस साइड में देखिए 5 लिखा हुआ, y की वैल्यू 5। जब भी किसी पॉइंट का लोकेशन लिखना हो, पहले x एक्सिस पे जाना है, फिर y एक्सिस पे। पहले x पे जाना, फिर y पे जाना। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, यहाँ पे S3 लिखा हुआ देखेंगे। S3 में जब x पे सीधा नीचे आते हैं, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो पहले x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू इस साइड आएंगे y की तरफ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही S4 में देखते हैं, पहले जब x की तरफ आएंगे तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो लिखेंगे 0.5 और y की वैल्यू यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे F पॉइंट दिया हुआ। F पॉइंट y एक्सिस पर लिखा हुआ है, इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9 हो जाएगा। ये कुल मिला के सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बता दिए। ये सारे पॉइंट्स आप एक जगह नोट करके लिख सकते हैं। F का कोऑर्डिनेट 0 9 है, S का कोऑर्डिनेट 0, S4 0.58 है, S3 6 8 है, S2 6 5 है, S1 जो है 0.55 है, B2 जो 0.4। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट और देखते हैं। यहाँ देखें W4, ये जो W4 है ये सीधा नीचे यहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो पहले x का वैल्यू 3 हो गया और यहाँ पे सीधा 2 पे आ रहा है तो y का वैल्यू 2 हो गया। ऐसी इस W3 की अगर बात करें, सीधा नीचे 7 पे आ रहा है और y की जगह बात करें तो 2 पे आ रहा है, तो 7 2। इस तरह से हमने सारे पॉइंट का लोकेशन कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको लोकेशन समझ में आया होगा। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट का लोकेशन और करेंगे हम
एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट का लोकेशन करेंगे, सिखाएंगे एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सब समझ में आएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर को रेफर करके आपको कुछ आंसर देने। क्या आंसर देने देखिए, कह रहा है D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयांस रूम। देखिए D1 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, R1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन है ये इस रूम का डोर है, ये इस रूम का डोर है, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, तो ये राइट वॉल है, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए ये राइट वॉल है और ये इसका मतलब लेफ्ट वॉल होगा। यहाँ लिख भी रखा लेफ्ट वॉल का मतलब वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। कह रहा ये डोर जो है रियान के रूम से मतलब लेफ्ट वॉल से कितना दूर थी, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, डी की वैल्यू 8 पे है ना, D1। तो फर्स्ट पार्ट का हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, लेफ्ट वॉल से रूम कितना दूर है, तो हम कह देंगे लेफ्ट वॉल से ये 8 यूनिट दूर है। डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ D1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 यूनिट का हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए R1 तो आपको दे ही रखा है 11.50, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट वॉल से ये D1 डिस्टेंस जो है 8 यूनिट डिस्टेंस पे है, 8 यूनिट की डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब ये तो एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस पे ही डोर बना हुआ है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ डोर, ये डोर जो है एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, तो हम कहेंगे 0 यूनिट। तो जिस एक्सिस पे बना होता है उसी पे अगर बात करेंगे तो हम 0 यूनिट लिखेंगे, अदर एक्सिस पे जो होगा डिस्टेंस काउंट करके लिखेंगे, कितना दूर है कितना पास। इस फिगर को एक बार सही से देख लें क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस इसी फिगर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। शुरू से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो हमने बताया था D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 0 है, एक्स एक्सिस पर था, डोर का डिस्टेंस था 8 और 0, ये हमारा आंसर। इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर, तो कह रहा R1 अगर 11.50 है, देखो ध्यान से, तो डोर था हमारा वो D1 R1 था, तो D1 तो है कितना, देखिए 8.0, 8 से 0, और R1 कितना है, देखो R1 है, ये तो D1 है, और ये R1 कितना दिया हुआ था हमारे बुक में 11.5 और 0, ये 0 0 तो एक ही जैसा है ना, हम 11.5 से 8 को माइनस कर देंगे, तो डोर विड्थ पूछ रहा है 11.5 माइनस 8, तो ये 3.5 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ये दरवाज़ा जो है 3.5 यूनिट का है, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है, तो मान लेते हैं, लिख देते हैं यस, क्योंकि हमारा अपना रूम है, बुराई थोड़ी ना करना है इसमें। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो, अगर कोई इंसान है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और वो इस रूम के अंदर एंटर करना चाहता है, तो क्या वो इस रूम में एंटर कर सकता है, लिखेंगे यस, अ व्हील चेयर पर्सन कैन ऑल्सो एंटर, इसमें आ सकता है, क्योंकि व्हील चेयर जो होता है लगभग 3 यूनिट से कम डिस्टेंस का ही होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता 3 मीटर का बना होगा रूम, व्हील चेयर इतना बड़ा तो होता नहीं है, नॉर्मल होता है, छोटा होता है, तो ये वो इजीली एंटर कर सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वन, देखिए फोर्थ वन क्या कह रहा है, इफ B1 0 और 1.5 B2 0 4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम, तो बाथरूम का डोर है दिया हुआ,
B1 से B2 तक। B1 यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना देखिए 0 से 1.5, और B2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना है 0 और 4। इनमें 0 0 एक जैसा है, तो 4 से 1.5 को माइनस कर देंगे, यानी कि B1 B2 जो हो जाएगा 4 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 2.5 यूनिट। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम। तो डोर का जो था हमारा, यहाँ पे देखा था हमने, डोर कैसा था, D1R1 था। जो रूम डोर है ये था D1R1, और ये था कितना 3.5 यूनिट का, और B1 B2 कितना है देखिए 2.5 यूनिट का है। तो बताइए क्या ये छोटा डोर नहीं है? तो हम लिख देंगे यस इट इज नैरोअर देन रूम डोर, ये रूम के दरवाजे से छोटा है। तो ये हमारा 3.5 बस 3. फर्स्ट एक्सरसाइज इतना ही था। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 4 ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग बता रहे हैं आपको, एक पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आंसर ही लिखे रहते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी बातें। What are the standard width for room door? रूम डोर का स्टैंडर्ड विड्थ क्या होना चाहिए? तो हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं रूम डोर जो होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 3 to 4 यूनिट का, या फिर आप कह सकते हैं अगर मीटर में लिखें तो 1 मीटर के अराउंड होना चाहिए। इसके हिसाब से ऊपर लिखे क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया 3 to 4 यूनिट, और अगर मीटर के हिसाब से लिखें तो 1 मीटर लिखेंगे। लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल, कह रहा अपने घर में देखें, स्कूल में देखें, तो हम लिख सकते हैं आवर होम रूम डोर जो है मान लेते 1 मीटर का है, और स्कूल मेन डोर लिखते हैं, स्कूल का मेन दरवाजा जो है वो मान लेते हैं लगभग 5 मीटर विड्थ का है, और क्लासरूम डोर जो मान लेते हैं, क्लासरूम का जो दरवाजा है वो मान लेते हैं 1.5 मीटर, ऐसा मान लेते हैं। ये सब अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन आप कितना भी बता सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर, हम लिख देंगे यस द डोर्स in our school is suitable for wheelchair people। क्योंकि जैसे मान लो व्हील चेयर जो होता है, व्हील चेयर लगभग मान के चले 70 से 80 सेंटीमीटर तक का होता है, इतना ही विड्थ होता है, इतना विड्थ होता है। और हमने अभी बताया है जो स्कूल डोर होता है क्लासरूम वाला, तो ये जो होता है लगभग 1.5 मीटर का है, तो हम कह देंगे हाँ ये सुटेबल है। उम्मीद करते हैं ये दोनों थिंक एंड रिफ्लेक्ट समझ में आया हो, ये बहुत आसान सा है, इसमें ऐसे लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। अब रियल माने में आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन। अब इन सब का मीनिंग समझते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है। हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ये जो आपको सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये होता कैसा, एक्स ओ एक्स डैश के जैसा। देखेंगे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ है ओरिजिन है, और यहाँ पे एक्स डैश। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और ये होता है कैसा, वाई ओ वाई डैश। देखिए ऊपर वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर यहाँ वाई लिखा हुआ है, ये ओ लिखा हुआ उसके बाद, और नीचे देखिएगा वाई डैश। तो ये थोड़ा बड़ा फिगर बना, फ्रेम में आ भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये आप समझ सकते हैं, ये समझने की ही चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इसे ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं
intersection of x axis and y axis is called origin। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कितना होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। आपको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे 0 0। आपने सिर्फ 0 लिख के छोड़ दिया तो भी गलत, डबल 0 लिख के छोड़ दिया तो भी गलत। आपको 0 0 प्रॉपर लिख के स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात। अब ये देखेंगे, ये जो प्लस है हमारा, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये नीचे वाला थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो ये जो भी 4 पार्ट है इन्हीं को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपसे पूछेगा एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स इन हाउ मेनी पार्ट्स, तो आप कहेंगे 4 पार्ट्स। उसके बाद आपसे पूछे ईच पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझेंगे, ये जो पहला एक्सिस है यहाँ से 0 से लेके इस साइड में सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं और इस साइड में भी सभी पॉजिटिव वैल्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x की भी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, y की भी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, इस साइड में x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो x 0 से छोटा होता है और y 0 से ज़्यादा होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, 0 से इस साइड में x की वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर से नीचे की तरफ भी वैल्यू नेगेटिव है। इस कंडीशन में x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा होता है। अगर फोर्थ की बात करें, इस साइड में जाने पर x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, यानी कि इस कंडीशन में x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0 होता है। तो चारों क्वाड्रेंट की पहचान अगर करनी हो तो आपको ये प्लस माइनस साइन से पहचान करना। सिंपल है एकदम, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव तो हम कह देंगे सेकंड, सेकंड नेगेटिव तो कह देंगे फोर्थ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया। अब जो भी पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है, इन्हें हम कहेंगे 1 0। ये मान लीजिए 2 है तो इसे हम कहेंगे 2 0। ये मान लीजिए 3 है तो इसे हम कहेंगे 3 0। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये कैसा होता है, x 0, यानी कि वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, दूसरी वाली वैल्यू 0 होती। ऐसे ही अगर y एक्सिस के पॉइंट को देखें, अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो हम कहेंगे 0 1, इस पॉइंट को कहेंगे 0 2, इस पॉइंट को कहेंगे 0 3, ऐसा कहेंगे। ऐसे नीचे वाले पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे 0 -2। ठीक है, इसे कहेंगे 0 -5, यानी कि हम कह सकते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये कहता हूं 0 y, यहाँ पे वैल्यू कैसी होती है, वैल्यू ऑफ x 0 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे नोट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर आपसे कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, तो आपसे मान लीजिए ऐसा दे दिया -1 5, दूसरा दे दिया 3 7, एक और दे दिया 5 -4, तीसरा दे दिया मान लो -2 -3, ऐसा दे दिया। हम ये चेक करेंगे फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव। तो देखिए फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस में आता है, यहाँ फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये फर्स्ट नेगेटिव सेकेंड पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट बना हुआ है, फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अगर फर्स्ट पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कह देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में दोनों ही पॉजिटिव है तो हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, इस पार्ट में दोनों ही नेगेटिव तो हम इसे थर्ड क्वाड्रेंट कह देते हैं, ऐसा कह देंगे। अगर आपसे कह दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ पॉइंट। आपको कोई पॉइंट दिया हो, वो कौन से एक्सिस पे होगा, जैसे मान लीजिए
0 5 लिख रखा है, 0 -7 लिख रखा है, 7 0 लिख रखा है, -11 0। तो ये देखिए इसमें y की वैल्यू लिखी हुई है तो हम कहेंगे y एक्सिस है। इसमें भी दूसरी वैल्यू y की होती है, y की वैल्यू तो y एक्सिस कह देंगे। इसमें देखेंगे पहली वैल्यू लिखी हुई x की वैल्यू तो x एक्सिस कह देंगे। इसमें पहले x की वैल्यू लिखी तो हम यहाँ भी x एक्सिस कह देंगे। उम्मीद करते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे इनका नाम क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है या फिर एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं, वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश कहते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ये कार्टेशियन प्लेन जो होता है 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइडेड होता है। ये चारों कोऑर्डिनेट इस तरह से होते हैं, प्लस प्लस तो फर्स्ट, माइनस प्लस सेकेंड, माइनस माइनस थर्ड, प्लस माइनस फोर्थ, और कौन किसकी वैल्यू होती है वो भी लिखा हुआ है। एक सवाल और लिख देते हैं लास्ट में। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 देन आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा ना तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर एक्स वाई लेस देन 0 होगा, अगर एक्स वाई लेस देन 0 हो तो या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कैसे? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव देखिए किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और सेकेंड में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा अगर लेस देन 0 होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और ग्रेटर देन 0 तो यानी कि दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होगा, तभी ग्रेटर देन 0 हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपसे पूछता भी है। ठीक है, उम्मीद करते इसे नोट कर लेंगे। तो जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 7 पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है जिसे मैं आपको के सामने बताऊंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा 1.2 एक्सरसाइज, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही आपसे पूछेगा वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन तो यही वाला था, लेकिन ये हमारी तरफ से अलग से इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपसे पूछ ले वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है तो आप कहेंगे 0, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। अब आपसे कह रहे हैं इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा कोई जनरलाइजेशन है क्या किसी एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट होंगे। यस, बिल्कुल है। यस, क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज 0, यानी कि पॉइंट कैसे होते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होते हैं वो होते हैं x0, ऐसे वाले होते हैं। ये जनरलाइजेशन है इसका। अब आपसे क्या, डज पॉइंट वाई एक्स एवर कोइंसाइड्स विद एक्स वाई। क्या वाई एक्स जो है एक्स वाई के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो वाई एक्स होता है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता एक्स वाई से, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। लेकिन अगर वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई हो रहा है, ये तभी हो सकता है जब x इक्वल टू वाई होगा। इट मीन्स दैट 2 3 कभी भी 3 2 के बराबर नहीं होता। लेकिन अगर ये 2 2 लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं इक्वल टू 2 2 होगा। यहाँ पे x और y दोनों ही बराबर है, लेकिन ये 2 3 3 2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है दिया हुआ। इफ x नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। इज दिस क्लेम ट्रूथ? यस, दिस क्लेम इज ट्रू। तो यहां तक ही आज रखेंगे, इसके बाद के सारे पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दें। इतना दूर तक अगर आपने देखा है तो पक्का सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इतना दूर तक देख नहीं सकते। अच्छा लगा तभी आपने इतना दूर तक देखा है, इसलिए सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके क्लास से रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।